आवाज पर। शास्त्रार्थ के प्रस्तुत करता है टाटा मांजा, क्लास पार्ट। प्रायोजक है हिंदवेल टैलेंट कलेक्शन, हिताची, ट्यूलिक्स और GE। इस औकात को मापने के लिए एक बात और होती है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं उससे दबिश खाऊं, या जो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और ताकत यहाँ डिफाइन होती है सत्ता से। जी, अगर आपके पास सत्ता है तो आप सबसे ताकतवर आदमी हैं। जो शायद पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला, वो उससे कम ताकतवर है, या उल्टा है। व्यवहार क्या है हमारा वास्तव में? सिचुएशन के हिसाब से अगर मुझे पैसे की जरूरत होती है तो जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मुझे पावर की जरूरत होती है तो जिसके पास सत्ता है वो जरूरी हो जाता है। तो बिल्डिंग में अगर पानी नहीं है तो हम किसके पास जाएंगे? हम कोई पॉलिटिशियन के पास जाएंगे कि पानी का कनेक्शन दिला दीजिए। अगर मेरे पास पैसे नहीं है घर खरीदने के लिए तो मैं फिर बैंक के चक्कर लगाता रहूंगा कि भैया मुझे कुछ लोन दीजिए। अगर मुझे मेरा बच्चा कुछ ठीक पढ़ाई नहीं कर रहा है तो हम ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं। एक लोन का चेक देने वाले ऑफिसर की औकात वहां मुझे फिर पता चलती है। क्योंकि एक बार लेने वाले और देने वाले में बहुत फर्क होता है। मूल्य किसका ज्यादा होता है, देने वाले में या लेने वाले में? आपने जैसा कहा कि प्रकृति की नजर में हम सब एक प्राणी मात्र हैं, बावजूद उसके ये समझना बड़ा जरूरी है कि फिर भी हमने जिस प्रकार के भेदभाव बना रखे हैं, तो ये ओरिजिन कैसे होता है? ये स्टेटस की बात, औकात की बात, ताकत की बात, ये शुरू कहां से होती है? एक जंगल में एक टाइगर होता है। जो टाइगर एक डियर के पीछे भाग रहा है, तो इसके पीछे भाग रहा है, तो इसे क्या चाहिए? उसे प्रोटेक्शन चाहिए, उसे भय है, पूरा भय है, इनसिक्योर है, उसे दुर्ग की आवश्यकता है, फोर्ट्रेस, जहां पे वो सेफ, जहां से आता है शब्द दुर्ग, दुर्गा, कि मुझे सेफ लगना चाहिए। तो हर प्राणी में एक हिरन है जिसको सेफ लगना चाहिए, लेकिन हम पशु नहीं हैं, हम मनुष्य हैं, और इसमें हमारा एक इमेजिनेशन होता है, कल्पना होता है कि मेरे कल्पना में मैं हमेशा हिरन हूं, मैं इनसिक्योर हूं, तो मुझे सेफ के लिए मुझे औकात चाहिए। औकात हमें सेफ्टी देती है। तो ओरिजिन कहां? अगर कोई कहता है कि मुझे औकात चाहिए, मतलब वो कह रहा है कि मैं इनसिक्योर हूं। अगर मैं इनसिक्योरिटी को हैंडल करने के लिए औकात का जन्म हुआ है। जब तक इनसिक्योर मनुष्य रहेगा तब तक औकात, और मनुष्य तो हमेशा इनसिक्योर रहेगा। तो जब तक हम इनसिक्योर हैं तब तक ये औकात की नीड रहेगी। तो ये जो भय है, ये जो असुरक्षा है, ये एक इंसानी बीमारी है। सुबह से शाम तक हम इससे ग्रस्त रहते हैं। जी। इसका एक स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन क्या है? इससे मुक्त होने के लिए क्या बातें समझना जरूरी है? दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं शास्त्रों में, एक है अहम और दूसरा है आत्मा। अहम को औकात की जरूरत है, आत्मा को औकात की जरूरत नहीं है। तो कहानी में अगर देखें तो विष्णु भगवान कभी ब्राह्मण होते हैं, कभी क्षत्रिय होते हैं, कभी राजा होते हैं, कभी ग्वाला होते हैं, कभी सुत होते हैं, मतलब चैरियटर होते हैं, मतलब ड्राइवर का भी रोल करते हैं, केयरटेकर का भी रोल करते हैं, राजा का भी रोल करते हैं। मतलब उनका औकात से कोई लेना देना नहीं है कि एक ही औकात होना चाहिए। जैसे बुद्धिज्म में जो राजा होता है वो सब कपड़े निकाल के मुनि बन जाता है, क्योंकि वो औकात को त्यागता है। तो आत्मा है जहां पे हम औकात से बढ़ जाते हैं कि मुझे औकात की कोई जरूरत नहीं, कोई मुझे सलाम नहीं करे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, कोई मुझे तू कहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब तक हमें तू कोई कहता है और मुझे बुरा लगता है, मतलब मुझे औकात, मतलब अंदर एक भय है। तो जब अगर हम भय से मुक्त हो तभी औकात से मुक्त होंगे। ये जो मानव व्यवहार में, जैसा अभी हमने चर्चा की भी थी, कि जैसा मैं अपना मूल्यांकन चाहता हूं आपसे कि आप मुझे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझें, तो मेरा नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए कि मैं आपको वही मान दूं। जी। तो अगर मैं आपको इज्जत दे रहा हूं तो वो भी रेटेड है, या फिर बिना रेटेड मैं आपको पूरी प्रतिष्ठा दे रहा हूं, पूरी इज्जत दे रहा हूं, या उसमें भी मैं आपको लेवल ही दे रहा हूं? नहीं, अगर मैं इज्जत दे रहा हूं तो आप कहेंगे कितना अच्छा आदमी है कि ये मुझे इज्जत दे रहा है, तो हमने आपको औकात दी उससे, तो उसमें भी हम औकात दे रहे हैं। अगर आप मुझे इंसल्ट करें तब भी मैं औकात छीन रहा हूं। तो दोनों तरफ से हम औकात की ही बात कर रहे हैं,
क्योंकि मैं अगर पैर छू तो कहिए कितना अच्छा लड़का है, विनम्र है। अगर मैं आपसे तू कह के बात करूं किसी बड़े से, कैसा बुरा आदमी है, कोई तो औकात में छीन रहा हूं, संस्कार नहीं है इसमें और वो करके हमने उसकी औकात नीचे कर दी और हमने आपको बड़प्पन दिखा दिया। तो औकात अब देते भी हो लेते भी हो। जैसा आपने कहा, और आप हमेशा कहते हैं कि आप कोई नुस्खा नहीं बताते, आप प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हैं, और आपने ये भी कहा आज कि ये अप्रिय सत्य है कि ये तो चलता रहेगा, जी चलता ही रहेगा, या इससे मुक्ति के लिए हम खुद अपने निजी तौर पर कुछ कर सकते हैं? ये निजी तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि हमारी औकात की नीड कहां से आ रही है। तो आप भूख मिटाना चाहते हो या खाना बनाना चाहते हो? तो खाना से भूख नहीं मिटती है। भूख को मिटाना और खाना दोनों अलग अलग होते हैं। सोसाइटी कहती है कि ज्यादा खाना बनाने से भूख मिट जाएगी, लेकिन हाँ, शास्त्र कहते हैं कि भूख को अगर मिटा दो तो खाने की जरूरत कम पड़ जाएगी। जो आवश्यकता है वहां तक ठीक है, जहां आसक्ति हो गई वहां से फिर ये सारा गड़बड़ झाला शुरू हो जाता है। आसक्ति है क्योंकि भय है कि कल का खाना नहीं मिलेगा, परसों का खाना नहीं मिलेगा, 10 जन्मों के बाद खाना नहीं मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी खाना होना चाहिए। तो ये असुरक्षितता का चिन्ह है। बिल्कुल। देखिए, भय इतना बड़ा चीज है। तो कैलाश पर्वत में कहते हैं कि अगर एक तरफ शेर है, दूसरी तरफ एक बैल है, लेकिन दोनों साथ में कैसे रहते हैं? क्योंकि शेर बैल को खाना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें भूख नहीं है। अगर भूख नहीं है तो बैल कहता है कि ये मुझे भय नहीं है, उसमें भूख नहीं है तो मुझ में भय नहीं है, और भय नहीं है तो फिर मुझे औकात की जरूरत नहीं है। देवदत्त जी, आपको तो नहीं पसंद है कि आपकी किसी भी बात को एक ऐसा करो या एक लेसन या एक सबक के रूप में सामने रखा जाए, लेकिन जाहिर तौर पर इस चर्चा को करते वक्त अगर मुझे अपने लिए कोई लर्निंग लेनी हो तो यही कहना होगा कि अहंकार, असुरक्षा और भय, अगर हम इससे मुक्त हों तो ये स्टेटस का जो खेल 24 घंटे चलता है कि मेरी औकात क्या और तुम्हारी औकात क्या, इससे मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रार्थ में डॉक्टर देवदत्त पटनायक के साथ आज चर्चा यही समाप्त करते हैं। नमस्कार। शास्त्रार्थ के प्रस्तुतकर्ता है टाटा मांजा, क्लास पार्ट, प्रायोजक